हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की हरियाणा जीके की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के शहरों के जो प्राचीन नाम रहे हैं उनके बारे में। देखिए, मैंने फर्स्ट क्लास में ही हरियाणा की जो वेरी फर्स्ट क्लास मैंने ली थी उसमें मैंने बोला था आपको कि हरियाणा का आज से नहीं बहुत पुराने टाइम से यानी कि वेदों के टाइम से जो है इसका जिक्र रहा है। तो वहाँ पे जो इसका नाम था वो था रज हरियाणे। तो महाभारत में जो इसका नाम है वो है बहुधान्यक। तो इसी तरह हरियाणा के लगभग सभी शहरों के कुछ ना कुछ जो है प्राचीन नाम रहे हैं, उन्हीं को जो मैं आज की वीडियो में जो है आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप जो है जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं आपको टाइम से जो है मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं हमारी आज की हरियाणा जीके की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने सबसे पहले आपके लिए लिखा है महेंद्रगढ़। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, वो है कान्होड़। वो नाम है कान्होड़, दिख भी रहा है आपको। तो देखिए, कान्होड़ जो इसका नाम है पड़ा, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्यों कान्होड़ जो है इसका नाम पड़ा। तो जो कान्होड़ गोत्र के जो ब्राह्मण हुए ना, उन्होंने जो है इसको बसाया था महेंद्रगढ़ को, इसलिए जो है इसका नाम जो है कान्होड़ पड़ा। और दूसरा जो रीज़न इसका रहा, देखिए यहाँ पर जो है एक किला भी है कान्होड़ का, मैंने लिखा भी है आपके लिए कि किला कान्होड़ का। और एक गोत्र के बारे में मैंने लिखा है कि यहाँ पे एक पर कान्होड़िया गोत्र के ब्राह्मण हुए जिन्होंने इसे बसाया, और दूसरा कि यहाँ पे बहुत ही फेमस कान्होड़ का किला भी है, इसलिए जो है इसका नाम जो है कान्होड़ था प्राचीन टाइम पे। और तीसरी चीज़ आपको महेंद्रगढ़ के बारे में मैं बता दूं कि ये जो है महेंद्रगढ़, इसको जो है खनिजों का भंडार कहा जाता है। यानी कि हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो है खनिज वो है महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। अब बात आती है, देखिए मैंने इसका प्राचीन नाम आपको बता दिया, क्योंकि आज के वीडियो में जितने भी नाम मैं डिस्कस करूंगी तो उनमें से कुछ तो बिल्कुल सेम है, मतलब लगभग एक जैसे ही उनके प्राचीन नाम, लेकिन कुछ एक हैं जो बिल्कुल अलग हैं। वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगी कि आप उनको जो है याद किस तरह से रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो इसका नाम है कान्होड़, और महेंद्रगढ़ को बोला गया कान्होड़। तो याद रखने का तरीका आप इस तरह से देखिए, कान्हा जी, कृष्ण भगवान जी जिनको हम कहते हैं, इसमें से निकाला है मैंने। तो देखिए, गढ़ का मतलब होता है किला, कि यानी जो कान्हा जी हैं, कृष्ण भगवान जी हैं, वो स्वयं जो हैं किले पर आए हैं, गढ़ पर आए हैं, और लोगों की जो है होड़ लगी है उनका दर्शन करने के लिए। ठीक है, कि कान्हा जी को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए गढ़ पर या किले पर जो है लोगों की जो है होड़ लग गई है। इस तरह से आप इसको ध्यान रहेंगे। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कान्होड़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है आपके लिए थानेसर। तो थानेसर का जो पुराना नाम रहा वो रहा स्थानवीश्वर। थानेसर का जो है प्राचीन नाम रहा। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। अब थानेसर की खास बात मैं आपको बता दूं, वर्धन वंश के एक राजा हुए, राजा हर्षवर्धन। तो उन्होंने जो है अपनी दो राजधानियां बनाई थी, एक थानेसर जो कि कुरुक्षेत्र में है और दूसरी कन्नौज जो कि यूपी में है। तो ये वही थानेसर है, और जो इसका नाम प्राचीन था वो था स्थानेश्वर। तो देखिए, याद आप किस तरह से रखेंगे कि थाना जो होता है, पुलिस स्टेशन जो होता है, कि थाने से जो है स्वयं सर उठकर आए हैं ईश्वर के दर्शन करने के लिए, कि थाने से जो है सर स्वयं उठकर आए हैं ईश्वर, यहाँ से ईश्वर निकाला है मैंने, ईश्वर का दर्शन करने के लिए। इस तरह से आप इसको ध्यान रख पाएंगे। चलिए अगला मैं बात करूंगी जगाधरी। तो जगाधरी का जो प्राचीन नाम है वो युगंधर। जगाधरी का प्राचीन नाम है युगंधर। तो देखें आप, देखिए इसको याद रखने का तरीका, यहाँ से जग देखिए, जग और ये युग। तो जग और युग जो हैं बिल्कुल समानार्थी से शब्द लग रहे हैं, जग युग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख पाएंगे। अब समानार्थी मैंने बोला, या कह लो जुड़वा से लग रहे हैं शब्द, तो जुड़वा से एक और बात यहाँ से निकल के आती है, जगाधरी जो कि यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, जगाधरी जो कि यमुनानगर के अंदर आता है। तो यमुनानगर और जगाधरी जो हैं, इनको जो है हरियाणा का जुड़वा शहर कहा जाता है। जी हाँ, हरियाणा के जुड़वा शहर अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो रहेंगे जगाधरी और यमुनानगर। इन दोनों को जो है इकट्ठा
क्या कहा जाता है, जुड़वां शहर। और दूसरी बात जगाधरी के बारे में आपको बता दूं कि इसको जो है मिनी पीतल नगरी भी कहते हैं, मिनी पीतल नगरी यानी छोटी पीतल नगरी। और वैसे अगर सिर्फ पीतल नगरी की मैं बात करूं तो वो होती है आपकी रेवाड़ी। तो इस तरह से आप इसको याद रख पाएंगे। साथ में छोटे छोटे फैक्ट्स मैं आपको बताती चल रही हूँ क्योंकि ये भी जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। यमुनानगर सभी को पता ही है, इसको पेपर सिटी भी कहते हैं। आगे बात करूंगी मैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र सभी को पता है, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है महाभारत का युद्ध हुआ। तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था शरणावत। प्राचीन नाम था इसका शरणावत, क्योंकि धर्म की लड़ाई हुई यहाँ पर, कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, तो इसको धर्म नगरी भी कहते हैं। बहुत सारे पार्क्स हैं तो इसको सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। सिटी ऑफ पार्क्स कहते हैं, धर्म नगरी भी कहते हैं। मंदिर भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे मानते हैं कि अकेले कुरुक्षेत्र में जो है 250 से ज़्यादा मंदिर हैं। तो इसका प्राचीन नाम है शरणावत। मैंने बात की महाभारत के युद्ध की, तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक आप इसके साथ लगा लीजिए, क्योंकि कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ था यहाँ पे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। तो इसी तरह समझ लीजिए, इसको शरण से आप रिलेट कर लें, शरण रिलेट कर लें कि कौरव और पांडव जो थे ना वो कुरुक्षेत्र में आए थे शरण लेने के लिए। कौरव और पांडव जो है कुरुक्षेत्र में आए थे शरण लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये मैंने बता ही दिया है कि धर्म नगरी है, सिटी ऑफ पार्क्स भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करूंगी मैं फतेहाबाद की। देखिए फतेहाबाद, इसका जो प्राचीन नाम हुआ वो था इकदार। जी हाँ, प्राचीन नाम था इसका इकदार, बिल्कुल अलग सा है। तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी साथ के साथ बता दूंगी कैसे याद रखेंगे। पहले बता दूं फतेहाबाद के बारे में। फतेहाबाद को बसाया किसने था कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम पर, बेटे का नाम क्या था, फतेह खां। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर जो है इसे बसाया था। ठीक है, तो नाम है इसका इकदार। अब इकदार को जो है आप इकबार कर लें, एक बार। ठीक है, इस तरह से कर लें। अब फतेह का मतलब होता है विजय, जीत, विक्ट्री, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, कि हर किसी का सपना होता है अपने जीवन में कि वो एक ना एक बार तो जो है फतेह करे, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। ठीक है, वो हर किसी मतलब जीत जो है हर इंसान का सपना होता है। तो एक बार जो है हर व्यक्ति अपने जीवन में फतेह या फिर विजय करना चाहता है। इस तरह से आप इसको ध्यान रख लेंगे। ठीक है, आगे बात करूंगी मैं पलवल की। पलवल के देखिए दो नाम है, एक तो है अपलवा और अपबाला। कई सारे बुक्स में आपको ये मिलेगा और मैक्सिमम जगह आपको जो है ये नाम मिलेगा, अपलवा। तो पहले तो बता दूं पलवल, पलवल को जो है सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता है। तो देखिए इसके नाम में ही जो है पल आ रहा है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। या दूसरी चीज़ आप कह सकते हैं, जो अपलवा था ना वो पल पल जो है अपने नाम को बदलने के लिए क्या कर रहा था, जद्दोजहद कर रहा था। मतलब उसको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, पल पल इंतज़ार कर रहा था अपना नाम बदलने के लिए। इसका प्राचीन नाम है अपलवा या तो अपबाला। इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे मैंने लिखा है अग्रोहा, अग्रगण राज्य। बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है अग्र साम्राज्य रहा था, अग्रगण राज्य जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके दो नाम थे, अग्रोदका या तो फिर अग्रोदक। अग्रोदका और अग्रोदक, मैक्सिमम बुक्स में आपको जो है अग्रोदका ही मिलेगा। हल्का फुल्का सा डिफरेंस है तो कोई भी हो सकता है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम होगा उसमें डेफिनेटली आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा और ये बहुत सिमिलर से हैं, तो इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल हल्का सा मॉडिफिकेशन है। अग्रोहा, अग्रोदका, बहुत आसानी से आप इसको ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, आगे बात करूँगी मैं रेवाड़ी की। तो रेवाड़ी का जो नाम था प्राचीन वो था रेवावाड़ी। रेवावाड़ी, रेवावाड़ी, रेवाड़ी बिल्कुल सिमिलर है, इसको भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, याद आपको आसानी से हो जाएगा। रेवाड़ी, रेवावाड़ी। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि एक तो जो है इसका नाम किसके नाम पर पड़ा। ठीक है, तो एक रेवत नाम के राजा हुए जिन्होंने जो है रेवती को ये जो है जगह दान में दी थी। रेवत नाम के राजा हुए जिन्होंने रेवती को ये जगह जो है दान में दी थी, जिसके कारण जो है इसका नाम जो है रेवाड़ी पड़ा था। ठीक है, मैंने मिनी पीतल नगरी का भी डिस्कस किया था, वो है हमारी जगाधरी। और पीतल नगरी की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारी रेवाड़ी। ठीक है, और अगर हरियाणा के अंदर पहले कैंसर संस्थान की मैं बात करूं तो वो भी जो है हमारा रेवाड़ी में ही आता है, रेवाड़ी के मीरपुर के अंदर। ठीक है, तो इतनी बातें जो हैं आप रेवाड़ी के बारे में ध्यान रखेंगे। रेवाड़ी, प्राचीन नाम इसका रेवावाड़ी, और नाम कैसे पड़ा, रेवत राजा ने रेवती को दान किया।
पीतल नगरी है। और लास्ट जो मैंने बताया कि कैंसर संस्थान जो कि पहला है हरियाणा का, वो है मीरपुर के अंदर रेवाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आगे मैं बात करूंगी महम की। महम एक जगह है जिसका जो है प्राचीन नाम रहा महेस्थ। प्राचीन नाम इसका रहा महेस्थ। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको याद रखने का तरीका क्या है। वैसे महम जो है रोहतक में आता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे कि महेश एक कोई भी पर्सन आप समझ लीजिए कि महम को बसाने में, ठीक है, महम को बसाने में महेश की अहम भूमिका रही। महम को बसाने में महेश की जो है अहम भूमिका रही। इस तरह से जो है आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। और 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है महम के बारे में वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एक तो चौबीसी का चबूतरा अगर आपसे पूछें, चौबीसी का चबूतरा वो महम के अंदर आता है। ज्ञानी चोर की बावड़ी अगर आपसे पूछें वो भी महम में आती है। बात आती है शुगर मिल की, तो रोहतक के अंदर ही 2 शुगर मिल हैं, उनमें से जो है एक वो है महम में ही है। तीसरी बात मैं बात करूँ, अभी हाल फिलहाल जो हमारे सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, तो उनके जन्म स्थान की बात करूं तो वो भी महम के अंदर ही एक गांव है निंदाना, वो है निंदाना गांव महम के अंदर। ठीक है, और लास्ट जो बात करूंगी मैं वो बात करूंगी हिरण उद्यान। 2 हिरण उद्यान हैं हरियाणा में, एक जो है महम के अंदर है जो कि रोहतक में है, और दूसरा जो है हिसार में है से हिरण, ह से हिसार। तो इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे हिरण उद्यान के बारे में। ठीक है, उम्मीद है कि इतना जो है आपको साथ ही वीडियो देखते देखते याद हो गया होगा। अगर वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ज्ञान और पैसा 2 ऐसी चीज़ें होती है जो बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। ठीक है, तो जो आपके पास ज्ञान है वो सिर्फ आप अपने तक सीमित ना रखें, दूसरे लोगों को भी शेयर ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर दबाएंगे। ठीक है, आगे चलिए मैं बात करूंगी कैथल के बारे में। देखिए, कैथल का प्राचीन नाम रहा कपिस्थल। कैथल का प्राचीन नाम क्या रहा? कपिस्थल। तो देखिए, कपि का मतलब क्या होता है? कपि का मतलब होता है वानर, और वानर देव कौन हुए? हनुमान जी। तो कैथल का जो संबंध है ना वो है हनुमान जी के जन्म से। जी हाँ, हनुमान जी के जन्म से जो है कैथल का संबंध है, इसलिए इसको जो है वानर नगरी भी हम कहते हैं। और एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए कपिल मुनि, उनका भी जो है संबंध कैथल से ही है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। इनका जो संबंध है वो है कैथल के कलायत से, कलायत। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि छोटी काशी। देखिए, अगर आपसे पूछे हरियाणा की छोटी काशी नवग्रह कुंडों की वजह से, तो आंसर रहेगा आपका कैथल। लेकिन अगर आपसे सिंपल पूछता है एग्जाम में कि हरियाणा की काशी कौन सी है, तो आप कहेंगे भिवानी। और भिवानी क्यों है? क्योंकि मंदिरों की अधिकता की वजह से। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि कपिस्थल जो है इसका प्राचीन नाम है। कपिल मुनि का संबंध यहाँ से है, क से कपिल, क से कलायत। ठीक है, कपिल मुनि, कलायत, कैथल, इस तरह से ध्यान रखेंगे। छोटी काशी कहते हैं क्योंकि नवग्रह कुंड है। और तीसरा कपि मतलब वानर, और वानरों के देव हनुमान जी, और हनुमान जी का संबंध जन्म का संबंध कैथल से है। इतना आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी अंबाला की। अंबाला का जो नाम रहा है प्राचीन, बिल्कुल सेम ही रहा है। अंबाला, अंबालिका, बिल्कुल सेम है। ट्रिक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इसी से आपको ध्यान रह जाएगा। बाकी अंबालिका के बारे में बता दूं कि ये जो महाभारत का एक बहुत ही फेमस पात्र हुए थे। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करूँगी मैं औरंगाबाद। जी हाँ, औरंगाबाद कुछ अलग है ये, तो इसको याद रखेंगे। ट्रिक मैं आपको बता दूंगी। देखिए, औरंगाबाद का नाम हुआ प्रकृत नाक। प्रकृत नाक। अब देखिए ये है, इसको थोड़ा सा आप रिलेट करेंगे। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, प्राकृतिक जिसको आप बोलते हैं, प्राकृतिक नाक। अब नाक देखिए, जो नाक होती है सबकी जो प्राकृतिक ही होती है, आर्टिफिशियल तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आप इसको औरंगज़ेब से रिलेट कर लें कि औरंगज़ेब की जो नाक है वो प्राकृतिक नहीं है, मतलब वो आर्टिफिशियल नाक रखते हैं। औरंगज़ेब की जो नाक है वो प्राकृतिक ना होकर, नेचुरल ना होकर आर्टिफिशियल है, नकली नाक है। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अलग है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और आप याद भी इसको जो है बहुत आसानी से रख पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम सोनीपत की। तो सोनीपत का जो प्राचीन नाम रहा वो रहा शोणप्रस्थ। अब इस शोणप्रस्थ से मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पांडव हुए, कौरवों से जो है 5 गांवों की मांग की थी कि हम जीत चुके हैं, अब आप जो हमें 5 गांव दे दीजिए। ठीक है,
तो उनमें से इंद्रप्रस्थ था, सोनप्रस्थ था, पानप्रस्थ था, ठीक है, इस तरह से 5 नाम हुए। तो उनमें से जो एक जो था शोणप्रस्थ, जिसका आज जो नाम है सोनीपत है, ये उसी का प्राचीन नाम है। जो पांडवों ने गांव 5 मांगे थे उनमें से एक है शोणप्रस्थ, ठीक है। तो इसको आप याद रखने का तरीका देखिए। तो देखिए सोनीपत को जो है स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, ठीक है, स्वर्ण, सोनी और सोन, ठीक है, कि स्वर्ण की या सोने की कोई भी जो चीज़ होती है वो सोनी होती है। पंजाबी में आप बोलते हैं ना सोना, सुंदर, तो वही है एक सोने की और स्वर्ण की कोई भी चीज़ है या कोई भी आभूषण है वो हमेशा सुंदर या फिर सोना होता है। उससे आप इसको जो है ध्यान रख लेंगे। आगे 2 चीज़ मैंने लिखी है, एटलस और खुम्बी, ठीक है। तो एटलस मैं बता दूं कि ये जो है सोनीपत का बहुत ही फेमस उद्योग है। इसके बारे में मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में भी डिस्कस किया था कि एटलस की जो साइकिल है यहाँ का बहुत फेमस उद्योग है। ये यहाँ से जो है सोनीपत से 14 देशों में जो है इस साइकिल को जो है भेजा जाता है। तो ये हरियाणा के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि यहाँ से जो है 14 साइकिलों को जो है बाहर के देशों में जो है भेजा जाता है। और दूसरी चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो साइकिलों का उत्पादन है पूरे साल भर में लगभग 40 लाख के आसपास जो है साइकिलों का जो है एटलस की साइकिलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और खुम्बी के उत्पादन की अगर मैं बात करूं, यानी कि मशरूम जिसकी आप सब्जी खाते हैं, तो उसके उत्पादन में भी जो है सोनीपत जो है फर्स्ट आता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात करूँगी मैं यमुनानगर की, ठीक है। तो यमुनानगर का जो प्राचीन नाम रहा वो रहा अब्दुल्लापुर। प्राचीन नाम क्या रहा है इसका? अब्दुल्लापुर, ठीक है। अब्दुल्लापुर बहुत फेमस मंडी हुई, तो वही उसी की वजह से जो है इसका प्राचीन नाम जो है अब्दुल्लापुर था। तो बस आप देख लें कि इसको ध्यान कैसे रखेंगे आप, ठीक है। जो बिल्कुल डिफरेंट हैं अपने नाम से, जिनका प्राचीन नाम बिल्कुल हटके है, उनकी ट्रिक्स जो है मैं आपको बताती चल रही हूँ। बाकी जो है कुछ एक ऐसे हैं जिनका तो नाम बिल्कुल सिमिलर सा ही, आप ध्यान रख लेंगे। तो देखिए अब अब्दुल्लापुर मंडी की बात आई तो बोला मैंने कि बहुत प्राचीन मंडी है, तो उसी की वजह से जो है इसका नाम जो है प्राचीन अब्दुल्लापुर था। किसका? यमुनानगर का, जिसको पेपर सिटी भी हम कहते हैं। देख लें तो इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई कि यहाँ से दूल्हा वर्ड आप निकाल लें, दूल्हा, और यहाँ से यमुना, कि अब दूल्हा जो है यमुना को पार करके जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब दूल्हा जो है वो यमुना नदी को पार करके जाएगा ही जाएगा। भाई सही बात है, अगर दूल्हा अब घोड़ी पे चढ़ ही गया है तब वो दोबारा नहीं उतरना चाहिए उसे। अब अच्छा है कि वो यमुना नदी को पार करके और आगे निकल ही जाए। अब जो है दूल्हा जो है यमुना नदी को पार करके जाएगा ही आगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख लेंगे। चीज़ों को हमेशा जो है आप रिलेट करके बच्चे याद कीजिए, बहुत आसानी से आपको ध्यान में रहेंगी, भूलेंगे नहीं आप कभी भी। और आज की वीडियो में जितने भी मैं ये प्राचीन नाम करवाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करूंगी कि इस जो आज की वीडियो में मैं नाम डिस्कस करूंगी इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में प्राचीन नाम से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम गोहाना की। तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था गवन मोहना, गवन मोहना। तो गोहाना, पहले तो जो लोग हरियाणा के निवासी हैं वो समझ ही गए होंगे, जलेबियों का शहर इसको कहते हैं। मातूराम की जो जलेबी है बहुत फेमस है यहाँ की। और दूसरी चीज़ गोहाना के बारे में बता दूँ आपको कि जो पृथ्वीराज चौहान ने जो है इसे बसाया था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने जो है इसे बसाया था गोहाना को। और गवन मोहना जो था इसका प्राचीन नाम था। ग से गोहाना, ग से गवन, ठीक है, और मोहना ये भी कुछ कुछ गोहाना जैसा ही लग रहा है, तो आपको ध्यान रह जाएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट, सफ़ीदों। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि सफ़ीदों का जो प्राचीन नाम हुआ वो हुआ सर्प दमन। देखिए सर्प दमन यानी कि सर्पों का दमन, यानी कि सांपों को मारना। तो अब इससे जो है एक पौराणिक कथा रिलेटेड है जो मैं आपको बता देती हूँ, अभी छोटी सी है, ध्यान रखेंगे आप। देखिए पांडवों को सभी जानते हैं, और पांडवों में से ही एक पांडव हुए हमारे अर्जुन। अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, उनसे आगे अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र हुए ये राजा जन्मेजय। तो एग्जाम में पूछा किस तरह से जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि राजा जन्मेजय का जो संबंध है ना हरियाणा में किस जगह से है, तो वो है सफ़ीदों से, जिसका कि प्राचीन नाम क्या रहा? सर्प दमन, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे कि ये जो जन्मेजय के फादर थे ना परीक्षित, इनको जो है सांप ने काट लिया था। जन्मेजय के जो फादर हुए परीक्षित, उनको जो है सांप ने काट लिया था, और इसी का बदला लेने के लिए
जो ये राजा जन्मेजय हुए, इन्होंने सोचा कि मैं एक यज्ञ करवाऊंगा और उसके अंदर जो मैं जो है यहाँ आसपास के जितने भी सांप हैं उनका सभी का दमन करूंगा या फिर उनकी आहुति डालूंगा। ठीक है, तो उन्होंने, ऐसा माना जाता है, एक पौराणिक कथा है कि उन्होंने एक यज्ञ करवाया। तो वहाँ उस यज्ञ के आसपास जो है सभी आसपास की जगह के जितने भी सांप थे वो इकट्ठा हो गए और उस यज्ञ में के अंदर जो है जलकर भस्म हो गए। ठीक है, तो ये जो कथा है इससे रिलेटेड है। सफीदों सर्प दमन, वैसे आप इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं, स से सफीदों, स से सर्प दमन। ठीक है, बहुत आसान है, रिलेट करेंगे चीज़ों को तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट बात आती है रोहतक की। तो इसका जो प्राचीन नाम रहा वो रहा रोहिताश। रोहिताश, ठीक है, तो इसका तो सिंपल सा रिलेशन है कि रोहतक को जो बसाया था ना वो पवार वंश के एक राजपूत राजा हुए, पवार वंश के एक राजपूत राजा हुए थे, रोहिताश भ्रमु। रोहिताश भ्रमु, इसको मैंने पूरा नहीं लिखा है, रोहिताश भ्रमु ये पूरा नाम था। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर जो है रोहतक का नाम जो है रोहिताश पड़ा था। इस तरह से आप इसको ध्यान रख लेंगे। ठीक है, रोहतक, रोहिताश और रोहिताश भ्रमु, पवार वंश के जो है एक राजपूत राजा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बहादुरगढ़। जी हाँ, बहादुरगढ़ का जो प्राचीन नाम रहा वो रहा सरफाबाद। देखिए, सरफाबाद इसका प्राचीन नाम रहा। तो जो इसके नाम की मैं बात करूं, बहादुरगढ़ को बसाया किसने, तो वो जो राठी गोत्र के जाट हुए, राठी जो कि जाटों का एक गोत्र है, राठी गोत्र के जो जाट हुए उन्होंने जो है बहादुरगढ़ को बसाया था। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी हम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सरफाबाद इसका नाम है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप ध्यान कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ से आप समझ लीजिए शरीफ, जो शरीफ लोग होते हैं, तो शरीफ लोगों को जो है गढ़ से या फिर किले से बहुत बहादुरी से आबाद या तो आज़ाद कराया गया, कि शरीफ लोगों को बहुत बहादुरी से गढ़ या तो किले से आज़ाद या फिर आबाद करवाया गया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। बचाया किसने, राठी गोत्र के जाटों ने। आगे बात करूंगी मैं सिरसा की। तो सिरसा के भी दो नाम हुए, कई जगह दोनों आपको मिलेंगे कई सारी बॉक्स में। तो देखिए सेरिस्कम और सिरसुती, सेरिस्कम और सिरसुती। तो इसका जो नाम पड़ा ना वो दो चीज़ों की वजह से पड़ा। एक तो यहाँ सीरस के पेड़ों की अधिकता है, सीरस का एक पेड़ होता है उसकी अधिकता के कारण, और दूसरा एक शाश्वत ऋषि हुए, उन्होंने भी ऐसा माना जाता है यहाँ तपस्या की थी, तो इसी वजह से जो इसका नाम जो है सिरसा पड़ा। तो आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे, सभी स से हैं, स से सिरसा, सेरिस्कम, स और शाश्वत। ठीक है, इस तरह से मुश्किल नहीं है। और देखें तो सर, सभी जो हेड जो होता है हमारा उसको जो हम सिर बोलते हैं सभी वही है, सिर, सैरी, सिर, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, सभी स से हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम जींद की। जींद देखिए मैंने छोटा सा हार्ट भी इसके आगे बनाया है, छोटा नहीं है वैसे, एक्चुअल में बहुत बड़ा है। हार्ट ऑफ हरियाणा इसको कहते हैं, जींद को जो है हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं, यानी हरियाणा का जो दिल है वो है जींद। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ एक खास बातें मैं आपको बता दूं। जयंतपुरी जो इसका प्राचीन नाम था, जयंतपुरी जो इसका प्राचीन नाम था। अब इससे रिलेटेड भी एक पौराणिक कथा है। ठीक है, कि महाभारत का जब युद्ध चल रहा था ना, तो जो सबसे ज्येष्ठ पांडव हुए यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर जो हुए, उन्होंने क्या किया था, ऐसा माना जाता है कि वहीं पे जो जहाँ पे युद्ध चल रहा था तो उसके आसपास की एक जगह पे जो कि जींद था, तो वहाँ पे क्या किया है कि एक छोटा सा मंदिर का स्वरूप बना दिया और ऐसा मतलब एक मान्यता बना ली कि ये जो है हमारी जीत की देवी है और यही जो है हमें हर तरह का मतलब हमें जो है हर तरह की जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगी और हमें जो है युद्ध में लड़ने के लिए बल शक्ति प्रदान करेगी। ठीक है, और अगर हम जीत गए तो इस देवी की जो है हम पूजा करेंगे। तो उन्होंने इसका नाम भी इसी तरह से रख दिया कि जीत की देवी। ठीक है, जीत की देवी की वजह से इसका नाम जो पड़ा वो जयंतपुरी पड़ा। किसने किया, पांडवों में ज्येष्ठ पुत्र जो हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने इस मंदिर को बनाया था। ठीक है, तो जींद में एक जयंती देवी का मंदिर भी, वो भी इसी की वजह से। और जींद के बारे में 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ जो बहुत फेमस हैं, कि यहाँ पे एक रानी तालाब का मंदिर है। रानी तालाब का मंदिर क्या है, पानी है चारों तरफ और उसके बीच में जो है एक मंदिर है, भूतेश्वर मंदिर। भूतों के ईश्वर यानी कि स्वयं भगवान शंकर जी का मंदिर है, भगवान शंकर जी का मंदिर है, भूतों के ईश्वर। ठीक है, और दूध नगरी भी जो है हरियाणा को कहा जाता है। यहाँ पे भैंसें भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ भैंस अगर आपसे पूछे तो वो है जींद में। और तीसरी एक चीज़ है पिंडारा, जहाँ पर जो है
पिंड दान किए जाते हैं, ठीक है, मतलब मरने के बाद जो है अस्थियां जो हैं प्रवाहित की जाती हैं यहाँ पे पिंडारा में, ठीक है। तो ये सभी जगह जो हैं जींद के अंदर आती है, तो इतना जो है आप ध्यान रख लेंगे। ज से जींद, ज से जयंतपुरी जो कि इसका प्राचीन नाम है। आगे मैं बात करूँ हांसी, जी हाँ, हांसी का जो प्राचीन नाम रहा वो रहा आसी। हांसी का प्राचीन नाम आसी। तो अगर आप देखिए ना सिंपली, तो इसकी जो साउंड है बिल्कुल सेम है, हांसी आसी। मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में कोई दिक्कत होगी, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे इसको, इसी तरह से आप याद कर लें। हांसी आसी, इनकी जो साउंड है वो बिल्कुल सेम और सिमिलर है, ठीक है। चलिए आगे बात करूँगी मैं पिंजौर के बारे में। पिंजौर जिसका कि प्राचीन नाम था पंचपुरम। पंचपुरम, पिंजौर पंचकुला में आता है, तो देखिए यहाँ से पंचपुरम, इसको आप ध्यान किस तरह से रखेंगे कि जो है पंचपुरम, देखिए पंचपुरम ने जो है 5 बार, पंच मतलब 5 बार जो है पूरा जोर लगाया, 5 बार पूरा जोर लगाया अपने नाम को बदलने के लिए। पलवल के लिए भी मैंने ऐसे ही बताया था कि वो जो है पल पल जो है अपना नाम बदलने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। यहाँ से भी इसी तरह से रिलेट कर लें आप कि 5 बार जो है पूरा जोर लगाया अपने नाम को बदलने के लिए। पिंजौर जो कि पंचकुला में है, ठीक है, इस तरह से आप याद रख लेंगे। आगे बात करेंगे हम पानीपत की। तो पानीपत जो है बुनकरों का शहर बोला जाता है, यानी कि हथकरघों का शहर, कि हाथ से जो किए जाने वाले काम है ना, कढ़ाई बुनाई, वो बहुत सारा सामान जो है यहाँ पे मिलता है, सारा काम किया जाता है। और अभी हाल फिलहाल जो मैं बात करूँ ना, पानीपत में जो हैंडलूम एसोसिएशन है, उन्होंने जो है चीनी सामान का जो है उपयोग करने से जो है पूरी तरह से मना कर दिया, मतलब पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो न्यूज़ में है क्या चल रहा है कि कोविड-19 जो है, कोरोना जो है, ऐसा सभी लोग मान रहे हैं कि जो है वो चाइना की तरफ से आया है, तो सभी जो है इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और पानीपत ने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो देखिए इसके भी कई प्राचीन नाम थे, पनपत हो गया, पनप्रस्थ हो गया और पांडुप्रस्थ हो गया। 3 नाम है इसके, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है, तो आप सभी देख लें। वैसे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हैं ये तीनों जो हैं बिल्कुल सिमिलर से ही हैं। तो देखिए याद करने का तरीका मैं आपको बता दी हूँ। यहाँ से आप पांडु उठा लीजिए, यहाँ से प्रस्थ उठा लीजिए, यहाँ से पथ उठा लें और यहाँ से पानी। जो पांडु हैं, पांडव हैं, वो पानी लेने के लिए अपने पथ पर, रास्ते पर उन्होंने प्रस्थान किया। इस तरह से आप जो है ध्यान रख सकते हैं कि पांडु जो हैं उन्होंने जो है पानी लाने के लिए जो है अपने पथ पर जो है प्रस्थान किया। इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे। बुनकरों का शहर या फिर हथकरघों का शहर इसको जो है बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम करनाल की। करनाल का जो प्राचीन नाम रहा वो है कर्णताल। जी हाँ, कर्णताल प्राचीन नाम। ये जो है दानवीर कर्ण से रिलेटेड, आपको सभी को पता है कि यहाँ पे जो है कर्ण नगरी भी इसको बोला जाता है कि दानवीर कर्ण जो हुए, जिन्होंने अपने जो कवच और कुंडल थे ना वो दान में दे दिए थे, ठीक है। तो इसी वजह से जो इसका नाम जो है कर्णताल या फिर कर्ण नगरी है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी नारनौल की। नारनौल सबसे पहले आपको बता दूं कि पड़ता कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नारनौल में, ठीक है। ढोसी की पहाड़ी कहाँ है, ढोसी तीर्थ अगर मैं बात करूँ वो भी जो है महेंद्रगढ़ के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके 2 नाम हुए, नरराष्ट्र और नंदीग्राम। नरराष्ट्र और नंदीग्राम, इसको मैं याद करने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ से आप नार उठा लीजिए, नार, यहाँ से नर उठा लीजिए और यहाँ से नंदी, नंदी, नंदी जो बैल आप बोलते हैं। तो नंदी जो है नर को नार बोलता है, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे। नंदी जो है वो नर को, नर यानी मादा मनुष्य जिसको हम बोलते हैं, तो नर को जो है नार बोलता है नंदी, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे। च्यवन ऋषि की तपोभूमि, जहाँ पे 54 ऋषियों ने मिलकर जो है च्यवनप्राश जो आप खाते हैं ना उसकी खोज की थी ढोसी की पहाड़ियों में। ढोसी तीर्थ आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करूँगी मैं मेवात की। मेवात जिसका कि प्राचीन नाम था सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम इसका प्राचीन नाम था। अब इसका नाम क्या है, नूह, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, डिस्कस किया था कि मोमडन्स की एक जाति हुई, मुस्लिम लोगों की एक जाति हुई मेव जाति, उनकी अधिकता है यहाँ पे। इसी वजह से इस जगह का जो नाम है वो जो है सत्यमेवपुरम या फिर मेवात है। देखिए नाम में भी आ रहा है मेव, ठीक है। मोमडन्स की एक जाति मेव जाति। और क्या मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि गांधी जी ने रोका था इनको, मोमडन्स को, कहाँ जाने से, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, रोका था कि आप लोग पाकिस्तान मत जाइए, आपको जो है भारत में ही रहकर आपके अधिकारों की रक्षा करने का मौका मिलेगा, ठीक है। मतलब आपके अधिकारों का किस तरह से यहाँ पे हनन नहीं होगा, आपको पूरी सुरक्षा हम देंगे, आप भारत छोड़कर मत जाइए, ठीक है। तो ये वही मेवात सत्यमेवपुरम। नेक्स्ट बात करेंगे हम असंध की। तो असंध का प्राचीन नाम था असंधिवत।
असंध का प्राचीन नाम था असंधिवत। तो याद करने का तरीका देखिए, वैसे तो इसके नाम बिल्कुल सेम है, फिर भी देख लिए इसको आप कर लें। सिंध प्रांत ने संधि करी, सिंध प्रांत ने जो है संधि कर ली, सिंध संधि, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिंध प्रांत ने जो है संधि कर ली, सिंध और संधि, इस तरह से आपको ध्यान रह जाएगा, ठीक है। अब 2 नाम और रह गए, ठीक है। अब देखिए ये है पेहेवा और गुरुग्राम, ठीक है। तो पेहेवा का जो नाम है वो है पृथुदक, पेहेवा का जो नाम है पृथुदक, पेहेवा, प से पेहेवा, प से पृथुदक। और पेहेवा के बारे में एक खास बात मैं आपको बता दूं कि पेहेवा हरियाणा में वो जगह हुई किस टाइम पे, राजा मिहिर भोज के टाइम पे, कि जहाँ पे जो है घोड़ों का व्यापार किया जाता था। और HSSC जो है इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछ चुका है कि हरियाणा की उस जगह को बताइए जो कि जो है घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध रही है। तो ये है पेहेवा, जो कि कुरुक्षेत्र में आपका पड़ता है। यहाँ घोड़ों का व्यापार किया जाता था किसके समय में, राजा मिहिर भोज के समय में। इस तरह से आप इसको ध्यान लगेंगे, प से पेहेवा पृथुदक, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है गुरुग्राम गुड़गांव। तो देखिए अगर आज की मैं बात करूँ ना, अब आपसे पूछूं, देखिए अभी नाम है गुरुग्राम, ठीक है, पहले क्या नाम था, गुड़गांव, और उससे पहले क्या था, उससे पहले भी गुरुग्राम था, ठीक है। तो अभी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप गुड़गांव टिक करेंगे। वैसे अधिकतर जगह जो आपको इसका आंसर जो है गुरुग्राम देना चाहिए, क्योंकि बहुत प्राचीन की बात करें तो गुरुग्राम ही है इसका प्राचीन नाम, ठीक है। तो सभी को पता है कि कौरवों पांडवों के गुरु हुए आचार्य द्रोण, उनको जो है कौरवों पांडवों ने, क्योंकि उनको शिक्षा दीक्षा देते थे, तो गुरु को जो है दक्षिणा देने की परंपरा थी कुछ सीखने के बाद, तो उन्होंने जो है ये जगह कौरवों पांडवों ने जो है आचार्य द्रोण को जो है दक्षिणा में दी थी, ठीक है। तो ये था आज की हमारी वीडियो के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। तो इतने सारे नाम मैंने आपको आज वीडियो में डिस्कस किए, और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि वीडियो देखते देखते ये जो है आपको याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी, आपको बहुत आसानी से जो है चीज़ें याद रह जाएंगी। देखिए मेरी कोशिश ये रहती है जब भी मैं कोई टॉपिक आपको करवाऊँ तो इतना डीप से डिटेल से आपको कराऊँ कि पहली चीज़ आपको चीज़ें याद हो जाए पूरी तरह से, और दूसरी चीज़ की मतलब उससे बाहर जो है मैटर आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और शेयर बच्चे ज़रूर करेंगे, ठीक है। मैं अगली वीडियो में फिर से आपको मिलूंगी कुछ और अच्छे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप जो है विज्ञान अड्डा के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स।